Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to do the question answers of lesson 1, The Lost Child. Question 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? Textual questions are these. So first question here, the same that I have read. What are the things that the child sees on his way to the fair and why does he lag behind? Lag मतलब पीछे रहना. जब वो चाइल्ड फेयर में जा रहा था, विलेज फेयर, तो उसने कौन सी चीजें देखी जाते हुए और वो क्यों अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है? He was going to the fair with his parents. And why does he lag behind? वो पीछे क्यों रह जाता है? On his way to the fair, the child sees toy shops, mustard fields, insects, dragonflies and a banyan tree. क्या देखता है वो बच्चा रास्ते में? We have read this lesson. The child sees toy shops, mustard fields, insects, dragonflies. क्या क्या देखा था उसने? एक टॉय शॉप देखी थी, खिलौनों की दुकान, मस्टर्ड फील्ड देखे थे, सरसों के खेत, कुछ इंसेक्ट देखे थे, ड्रैगन फ्लाइज इंसेक्ट जो जमीन से बाहर निकल रहे थे सन वार्म के लिए, ड्रैगन फ्लाइज देखी मस्टर्ड फील्ड्स में, और क्या देखा था? एक बैनियन ट्री जहां उसके पेरेंट्स बैठे थे. ही लैग्स बिहाइंड, वह पीछे रह जाता है अपने पेरेंट्स से, बिकॉज दीज थिंग्स फैसिनेट हिम, क्योंकि ये सब चीजें उसे फैसिनेट करती हैं. फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना. ये सब चीजें उसे आकर्षित करती हैं और इन्हें देखने के लिए वो पीछे रह जाता है. इन्हें देखते देखते छूट जाता है अपने माँ बाप से पीछे और हर बार उसके पेरेंट्स उसे आवाज लगाकर बुलाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. इन द फेयर ही वॉन्ट्स मेनी थिंग्स. उसे कई चीजें चाहिए थी. फेयर में जब पहुंचा, बच्चा है, हर चीज की तरफ आकर्षित होता है, तो वो कौन सी चीजें हैं? वट आर दे? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? और वो क्यों आगे चल पड़ता है? अपने पेरेंट्स से बोलता ही नहीं कि मुझे ये चीजें चाहिए. क्यों? विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. और करके एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं. डिस्क्राइब द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड एट द फेयर. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उस बच्चे को मेले में आकर्षित करती हैं अपनी तरफ? ये क्वेश्चन इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से करें. हियर वी आर डूइंग दिस फॉर शॉर्ट आंसर. तो इन द फेयर ही वॉन्टेड टू हैव अ बर्फी. उसे क्या क्या चाहिए था फेयर में? क्या चीजें थी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी? ही वॉन्टेड टू हैव बर्फी. स्वीट्स चाहिए थी, बर्फी चाहिए थी उसे. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला, फ्लावर्स अट्रैक्ट कर रहे थे. बलून्स, उसे रेनबो कलर के बलून्स दिखाई दिए तो उसे बड़े अच्छे लग रहे थे. अ राइड इन द राउंड अबाउट, और राउंड अबाउट में एक राइड. He moved on without waiting for an answer because he knew that his parents would not allow him to have those things. और वो आगे बढ़ चला, moved on without waiting for an answer, बिना उनका इंतजार किए. उन्हें कहा भी नहीं, मनी मन बोलता रहा कि उसे सब चीजें चाहिए थी, धीरे से बोला भी, लेकिन उनके आंसर का वेट नहीं किया कि उन्होंने हाँ कहा या ना कहा, क्योंकि he knew that, वह जानता था, his parents would not allow him, कि उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करेंगे to have those things, ये सब चीजें लेने के लिए. उसके पेरेंट्स उसे कभी हाँ नहीं कहेंगे, उसे मना कर देंगे. That is why he moved on. Next comes, when does he realize that he has lost his way? उसे कब रियलाइज हुआ कि वह अपने पेरेंट्स से दूर हो गया है, रास्ता भटक गया है. How has his एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड. उसकी एंग्जाइटी, उसकी चिंता, इनसिक्योरिटी, कि वो अपने आप को कैसे असुरक्षित महसूस करता है, वो कैसे यहाँ डिस्क्राइब की गई है. क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन. हियर कम्स द आंसर. द चाइल्ड डिडंट गेट एन आंसर फॉर द राइड इन द राउंड अबाउट. अब उसे सब चीजें चाहिए थी, बाकी हमने जो भी पढ़ा, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे. फिर भी उसने जब राउंड अबाउट देखा तो वो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि ही वांटेड टू हैव अ राइड इन द राउंड अबाउट.
लेकिन ही डिडंट गेट एन आंसर, उसे जवाब नहीं मिला, उसके पेरेंट्स ने हाँ या ना नहीं कहा। देन ही टर्न, तब वो उसने पलट कर देखा एंड फाउंड हिज पेरेंट्स वर नोवेयर, देखा कि उसके पेरेंट्स तो कहीं भी नहीं है। ही रैन इन ऑल डायरेक्शंस, दौड़ा हर तरफ देखने के लिए, बट इन वेन। देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन लॉस्ट, तब उसे महसूस हुआ कि वह खो चुका है, अपने माता पिता से अलग हो चुका है। कब पता चला? जब राउंड अबाउट में जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जवाब नहीं मिला, और पलट कर देखा तो उसके माता पिता वहां थे नहीं, तो डेफिनेटली वह अपने माता पिता से बिछुड़ चुका है। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? उस लॉस्ट चाइल्ड को जो चीजें चाहिए थी पहले, अब वो उन चीजों में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? द चाइल्ड हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो बच्चा अपने माँ बाप से सेपरेट हो चुका था, अलग हो गया था। ही ओनली वॉन्टेड टू रीयूनाइट विद देम, वह केवल उनसे दोबारा मिलना चाहता था। यूनाइट, यूनिटी आपको पता ही है, एकजुटता। रीयूनाइट, दोबारा मिलना, वह केवल उनसे मिलना चाहता था। सो ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, इसीलिए उसे उन सब चीजों में से इंटरेस्ट खत्म हो गया। एंड दोज थिंग्स नो लॉन्गर फैसिनेटेड हिम, वो चीजें अब उसे आकर्षित नहीं कर रही थी, क्योंकि तब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, अब वो उनसे बिछुड़ चुका है, अलग हो चुका है, केवल अपने माता पिता का साथ चाहता है। एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके पेरेंट्स, और वो चाहता है कि वापस उनसे किसी भी प्रकार मिल सके। इसीलिए अब उन चीजों में उसे फैसिनेशन जो था, आकर्षण था, वो खत्म हो गया, वो चीजें उसे आकर्षित नहीं कर रही थी। एंड ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? आखिरी में क्या हुआ? आपने पढ़ा है ये लेसन, और इसमें हमें बताया गया है कि वो जो काइंड मैन है वो उसे बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं, लेकिन वो सब मना कर देता है, और हमें वहीं छोड़ दिया गया इस लेसन के एंड में। अब राइटर, अब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या उसके अपने माता पिता मिले और नोट, या नहीं मिले? सो विल एंड द आंसर ऑन अ पॉजिटिव नोट, विल एंड द लेसन। यस, आई थिंक दैट द चाइल्ड मीट्स हिज पेरेंट्स। हाँ, मुझे लगता है कि बच्चा अपने माता पिता से मिला। The kind man must have tried his best to find the lost child's parents. उस काइंड मैन ने जरूर अपनी तरफ से कोशिश की होगी, must have tried his best, अपनी संपूर्ण कोशिश की होगी to find the lost child's parents, कि उस खोए हुए बच्चे के माता पिता को वो ढूंढ सके। ठीक है, तो हम पॉजिटिव नोट पर खत्म करेंगे कि हाँ, वो व्यक्ति, वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल गया होगा जरूर, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस भले इंसान ने अपनी पूरी कोशिश कर दी होगी, जी जान लगा दी होगी उस व्यक्ति के, उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने में। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वेयर वाज द लिटिल बॉय गोइंग, हाउ वाज ही फीलिंग? वो छोटा बच्चा कहाँ जा रहा था एंड उसे कैसा लग रहा था? द लिटिल बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स, वो छोटा बच्चा अलोंग विद, के साथ, हिज पेरेंट्स was going to a village fair, जा रहा था विलेज फेयर। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, तो हमसे ये भी पूछा है कि हाउ वॉज ही फीलिंग? ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश था। ही वॉज फैसिनेटेड बाय एवरीथिंग, हर चीज उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉयज? ये क्वेश्चन हमसे एक बार बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है, बोर्ड से पेपर आता है 9th का। हम वही आंसर यहाँ लिख रहे हैं कि मदर ने उस बच्चे को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया। जब वो जा रहे थे फेयर में, तो टॉय देखकर उसका मन किया था टॉयज लेने का। उसके फादर ने गुस्सा किया, तो उसकी मदर ने कैसे उसे डिस्ट्रैक्ट किया, यानी उसका ध्यान उन चीजों से, उन खिलौनों से हटाया। द मदर शोड हिम मस्टर्ड फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स, मदर ने उसे दिखाया मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत, जो खेत जिसमें फूल थे, बहुत सारे फूलों से भरा हुआ था। द चाइल्ड फॉरगॉट अबाउट द टॉयज, वो बच्चा भूल गया कि उसे टॉयज चाहिए थे। एंड वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, और उस मस्टर्ड फ्लावर्स को देखकर
वो भूल गया टॉयज के बारे में और किस तरफ आकर्षित हुआ, उन फ्लावर्स की तरफ और उस पर उड़ रही ड्रैगन फ्लाइज को। उन्हें पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन वो हाथ नहीं है। छोटा बच्चा है, जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वही हुआ कि जैसे ही मदर ने उसे दिखाया मस्टर्ड फील्ड, तो वो भूल गया कि उसे टॉयज चाहिए थे और उसकी तरफ आकर्षित हो गया। राइट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स, और आपकी नोटबुक से जल्दी ही चेक की जाएंगी। तब तक नोटबुक्स में इसे लिख लें एंड देन वील डू द लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू।